हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शानवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, जो कि वन वेरिएबल वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जो कि वो भी वन वेरिएबल वाला था। और इसके बाद जो होने वाला है वो होगा डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। इसके बाद हम लोग इस पर प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कैसे डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस की ओर। सबसे पहले कंटिन्यूटी का मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है कंटिन्यूटी, क्या होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूटी मतलब होता है नो ब्रेक इन द ग्राफ। क्या होता है? नो ब्रेक, नो ब्रेक, नो ब्रेक इन द ग्राफ, नो ब्रेक इन द ग्राफ। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ में कहीं भी टूटना नहीं चाहिए, ग्राफ कहीं भी टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, एकदम कंटिन्यूअस चलते रहना चाहिए। हम लोग सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। बस अभी जान लीजिए कि कंटिन्यूटी मतलब होता है नो ब्रेक इन द ग्राफ, ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ए फंक्शन, ए फंक्शन, a function f of x is said to be continuous at x equal to a if for given epsilon greater than 0, given epsilon greater than 0, there exists a positive number del greater than 0 such that mod of f of x minus f of a लेस देन एप्सिलॉन। इसको मान लेते हैं स्टार। whenever mod of x minus a लेस देन डेल्टा। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं क्या चीज़ लिखे हैं। जो चीज़ हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन में लिखे थे वही सारा चीज़ इसमें भी लिखे हैं, बस यहाँ पे लगाएं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। वहाँ था लिमिट एल एज एक्स टेंस टू ए था, यहाँ इक्वल एक्स इक्वल टू ए लिए हैं। ठीक, यहाँ पे क्या लिए हैं? एक्स इक्वल टू ए लिए हैं। यही चीज़ बस है और उसमें कुछ नहीं था। चलिए क्या लिखें? ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। इसको स्टार मान लिए। व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। चलिए वहाँ पे क्या था? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन था। यहाँ पे क्या? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन है। इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। चलिए केस 1 की बात करते हैं। यहाँ भी दो केस होगी। केस 1 की जैसे बात करेंगे, एक बार क्या लेना है? 0 से बड़ा लेना है, एक बार 0 से छोटा लेना है। चलिए इफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जब 0 से बड़ा लेंगे देन मॉड से जो ये खुलेगी पॉजिटिव में खुलेगी, देन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ये किस में खुलेगा? पॉजिटिव में खुलेगा, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। चलिए पॉजिटिव में खुला। अब क्या करेंगे? फ्रॉम स्टार, स्टार से देखते हैं। फ्रॉम स्टार में क्या दिया हुआ है? ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो मेरा कितना आया? पॉजिटिव आया। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन आया
एप्सिलॉन। ठीक, चलिए एफ ऑफ एक्स को रखते हैं फंक्शन को इस साइड, एफ ऑफ एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, उसको उधर भेजेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। बस आपको लिमिट वाला याद रखना है। एफ ऑफ एक्स लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन आया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। क्या मानेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब केस टू की बात करते हैं। केस टू लेते हैं, यहाँ पे देखिए केस टू की बात करते हैं, ऊपर का मिटा के कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन को मिटा देते हैं ऊपर को, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केस टू की। चलिए केस टू में क्या लेंगे, लेस देन जीरो लेंगे। ठीक है, केस टू की बात करते हैं इसमें, इफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अगर लेस देन जीरो होगा, देन ये मॉड से जो खुलेगी, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए किस में खुलेगी, निगेटिव में खुलेगी। आगे में माइनस लग जाएगा एफ ऑफ एक्स और माइनस हो जाएगा एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये निगेटिव में खुलेगी, फ्रॉम स्टार से देखते हैं। फ्रॉम स्टार में लेस देन एप्सिलॉन है। चलिए निगेटिव में मेरा ये फंक्शन आया, क्या आया, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन आया कितना, एप्सिलॉन आया। चलिए हम लोग जानते हैं कि माइनस को अगर इधर ले जाएंगे, साइन अगर चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। चलिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, अगर माइनस को उधर भेजेंगे तो लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। और ये एफ ऑफ एक्स जो है इसको इधर रखते हैं और एफ ऑफ ए को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। चलिए इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करते हैं, यहाँ पे कंबाइंडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, क्या दोनों में है, फंक्शन है, दोनों में है। चलिए फंक्शन को लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को लिख लिए। अब अगर फंक्शन में थोड़ा सा जोड़ रहे हैं, देखिए एप्सिलॉन थोड़ा सा अगर जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, फंक्शन से बड़ा हो रहा है, मतलब एफ ऑफ ए प्लस हो रहा है एप्सिलॉन। अगर फंक्शन में थोड़ा सा घटा रहे हैं, देखिए थोड़ा सा घटा रहे हैं तो फंक्शन बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन इधर हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। यही हो गया आपका फंक्शन से आया इतना मान। इसी चीज़ को अगर लिखेंगे कन्वर्ट करके तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। यही आपका कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, और इतना इम्पोर्टेंट है कहने की कुछ हद नहीं है। अब ये आगे जाके ये टूटेगी। ठीक है, ये टूटेगी, इसको अब तोड़ते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू, एक बार ए माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक बार इसको लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस करेंगे और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ ऑफ ए। अब देखिए इसको बोलते हैं, अगर माइनस रहे एक्स टेंस टू ए माइनस, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अगर ए प्लस रहे तो राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओवरऑल कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का हम लोग डिफिनेशन जान लिए। ठीक, और अगले क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी पे देखेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन बताया जाएगा, बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ते जाना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते जाना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।